कौन थी छाया और माया? जानिए द्रौपदी के चीरहरण के बाद वस्त्र प्रदान करने का रहस्य। महाभारत के सबसे संवेदनशील और चर्चित प्रसंगों में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। ये घटना न केवल अधर्म और अन्याय का प्रतीक है, बल्कि इसमें कई चमत्कारिक तत्व भी शामिल हैं, जिनमें छाया और माया का जिक्र प्रमुखता से आता है। इस लेख में हम जानेंगे कि छाया और माया कौन थीं और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने में क्या भूमिका निभाई। चीरहरण की पृष्ठभूमि। राजसभा में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। हार के बाद द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित करने का प्रयास किया गया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का दुस्साहस किया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। उनकी पुकार पर चमत्कारिक ढंग से उनके वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुए। यही वह समय था जब छाया और माया की भूमिका सामने आई। छाया और माया कौन थी? छाया और माया का उल्लेख पुराणों और महाभारत की विभिन्न व्याख्याओं में मिलता है। छाया का अर्थ है भगवान का वह दिव्य रूप, जो हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, तो उनकी छाया ने द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये छाया भौतिक रूप से अदृश्य होते हुए भी द्रौपदी की सहायता के लिए सजीव हो उठी। माया भगवान विष्णु की अद्भुत शक्ति है, जो चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम है। ये वही माया थी जिसने दुशासन को असफल किया। द्रौपदी के वस्त्र माया के प्रभाव से इतने अनंत हो गए कि दुशासन उन्हें खींचते खींचते थकाकर गिर पड़ा, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुए। छाया और माया का योगदान। जब द्रौपदी की पुकार कृष्ण तक पहुंची, तो भगवान ने अपने दो शक्तियों छाया और माया को द्रौपदी की रक्षा के लिए भेजा। इन शक्तियों ने दुशासन के प्रयासों को विफल किया, द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत बना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों को यह एहसास कराया कि अधर्म के खिलाफ भगवान के भक्त कभी असहाय नहीं हो सकते। अन्य दृष्टिकोण। कुछ विद्वान मानते हैं कि छाया और माया प्रतीकात्मक रूप हैं। छाया का अर्थ है ईश्वर का सानिध्य और माया का अर्थ है उनकी चमत्कारिक शक्ति। ये भी कहा जाता है कि यह घटना ये संदेश देती है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, तो वे उसकी सहायता अवश्य करते हैं। आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। ये देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए, तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। द्रौपदी की रक्षा का संदेश। महाभारत की इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर समय उपस्थित रहते हैं। छाया और माया के माध्यम से भगवान ने ये दिखाया कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। द्रौपदी का चीरहरण और उसमें छाया और माया की भूमिका केवल पौराणिक कथा भर नहीं है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। छाया और माया का ये प्रसंग हमारे जीवन में ईश्वर की असीम कृपा और चमत्कारों का प्रतीक है। द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले क्यों हुई थी? महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। द्रौपदी ने क्या श्राप दिया था? द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का शाप दे दिया।
शाप में उन्होंने कहा घटोत्कच की मृत्यु न केवल जल्दी हो जाएगी बल्कि बिना लड़े ही हो जाएगी। किसी वीर के लिए इससे बड़ा भी शाप क्या होगा, अगर उससे ये कहा जाए कि वह युद्ध में बगैर लड़े ही मर जाएगा। द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप क्यों दिया था? इसके बाद द्रौपदी समेत सभी पांडव युधिष्ठिर के जूते ढूंढने लगे जो महल के आंगन में खेल रहे कुत्तों के पास मिले। ये देख द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जैसे उन्हें लज्जित होना पड़े वैसे ही कुत्तों को भी कलयुग में दुत्कारा जाएगा। वह दर दर भटकेंगे। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।